हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी इग्नू में रिज़ल्ट सीज़न चल रहे हैं और इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे और बहुत लोगों के बहुत कम मार्क्स भी आए होंगे। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि सारे कोर्सेज़ के लिए क्या पासिंग मार्क्स है, और अगर आपने पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा अच्छा लिखा है लेकिन आपको उतने मार्क्स नहीं मिले हैं, देन आप क्या कर सकते हो, और या फिर अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो उन्हें आगे क्या करना होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इग्नू में जितने भी कोर्सेज़ हैं लाइक बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, उसके अंदर जितने कोर्सेज़ आते हैं उसके क्या पासिंग मार्क्स से पहले इसको डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया है तो आप आगे क्या कर सकते हो। सो बैचलर डिग्री में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यू कोर्सेज़, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है जिनका एडमिशन जून 2019 के बाद में हुआ है। बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, ये जी मीन्स जनरल। ओके, यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ कि जून 2019 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए पासिंग मार्क्स थ्योरी में है 35 100 में से और 18 50 में से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इग्नू में जो आपका ग्रेड कार्ड प्रिपेयर होता है वो थ्योरी और असाइनमेंट मार्क्स दोनों को मिला करके होता है। तो असाइनमेंट में भी आपको 35 स्कोर करने हैं, मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, जो कि ओल्ड स्टूडेंट है जिन लोगों ने भी जून 2019 के पहले एडमिशन लिया हुआ है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी है। उस टाइम पे आपका जो लोग ओल्ड स्टूडेंट है उनका पेपर 100 मार्क्स का भी आता था, 50, 75 और 25 मार्क्स के भी आते थे। तो जो पेपर 100 का है उसमें आपको 35 लाना था, 50 का है तो 18 लाना था, 75 है तो 26, और 25 मार्क्स के पेपर थे तो 9 मार्क्स लाने थे, और असाइनमेंट में वही 35 मार्क्स आपको स्कोर करना था पास होने के लिए। देन फर्दर बैचलर डिग्री में ही हमारा बीसीए आता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा अलग है, यहाँ पर थ्योरी में आप लोगों को 40 मार्क्स चाहिए 100 में पास होने के लिए, और अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको 20 मार्क्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, BCS 040 करके एक कोर्स है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को स्कोर करने हैं 18 मार्क्स, और यहाँ पर असाइनमेंट के लिए 35 नहीं 40 मार्क्स स्कोर करने हैं सो दैट कि आप पास हो सको। अब अगर हम लोग मास्टर्स डिग्री की बात करें तो मास्टर्स डिग्री में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, तो उसके लिए आपका पासिंग मार्क्स है थ्योरी पेपर में 40, और अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स, और असाइनमेंट पे यहाँ पर 40 है। मास्टर्स में बेसिकली सब में सेम है, 40 मार्क्स आपको थ्योरी में चाहिए अगर 100 मार्क्स का पेपर है, और 20 मार्क्स चाहिए अगर वो 50 मार्क्स का पेपर है। प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है उसके लिए भी अलग अलग मार्किंग स्कीम है। अगर हम एक रफ़ आइडिया लेकर के चले तो 35-40 आपको स्कोर करना है मिनिमम, ताकि आप उस सब्जेक्ट में पास हो सको। तो ये तो मिनिमम मार्क्स थे कि आपको स्कोर करना ही होगा किसी भी सब्जेक्ट में पास होने पर। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका स्कोर बहुत कम आता है। ये सब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैं इतना पढ़ के गया लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स इतना कम आ रहा है। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, बहुत बार इसका रीज़न ये भी होता है कि इग्नू में पेपर चेक ढंग से नहीं किया जाता, और ये इग्नू की सबसे बड़ी डिमेरिट है। यहाँ पे सारी चीज़ सही है लेकिन यहाँ पर पेपर चेकिंग में ही स्टूडेंट के साथ ऐसा किया जाता है। बेसिकली रीज़न क्या होता है कि वो लोग अपलोड गलत कर देते हैं। आपके पेपर में अगर आपने स्कोर किया है 27 तो कभी वो 2 लिख देते हैं, ऐसा करके बहुत ब्लंडर किए हैं इग्नू ने। उसके बाद कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, आपने पेपर में
वो लोग आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन लोगों ने मार्क्स दिए, लेकिन जब वो टोटल करते हैं तो वहाँ पर उनसे मिस्टेक हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पेपर जो स्टूडेंट ने लिखा है उसमें एक भी चेक नहीं हुआ है, लेकिन रैंडम मार्किंग कर दी गई है। सो अगर आपका मार्क्स कम है और आप जानते हो कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और लिखा था, तो आप अपने पेपर की री इवैल्यूएशन एंड फ़ोटो कॉपी मंगवा। और जब आप अपना कॉपी को री इवैल्यूएट कराते हो तो आप 80% चांसेस है कि आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। कई बार पेपर चेकिंग में तो इतनी गलती हो जाती है कि किसी स्टूडेंट को अगर 80 आया है तो वो लोग 8 लिख करके भेज देते हैं और फेल वहाँ पर लिखा जाता है। बट अगर आप फेल हो या फिर आपकी कॉपी में आया है तो आप सबसे पहले तो दूसरी बारी जो 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपीयर हो सकते हो, या फिर आप अपनी कॉपी का री इवैल्यूएशन करवा सकते हो। और सिर्फ री इवैल्यूएशन नहीं, कॉपी मंगवानी भी है ताकि आपके पास प्रूफ हो और आप दिखा सको कि ये देखो हमने लिखा है और ये हमारे तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से एरर हुआ है। तो इसके लिए री इवैल्यूएशन और फ़ोटो कॉपी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। सो फ़िलहाल तो अगर आपके ग्रेड कार्ड पे कम मार्क्स है तो ये मत, और अगर आपने प्रिपेयर किया था तो आप डीमोटिवेट मत होना कि ये आपकी गलती है, हो सकता है ये इग्नू की तरफ से कोई फॉल्ट है। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लेकर मुझे बहुत सारे मेल्स आए थे कि इस मार्क्स कम है, मैं पेपर दिया था, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताए। अभी कैसे अप्लाई करना है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगी। सो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।